नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, हाजरात का नाम ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं सुना होगा और भारत में हाजरात की बहुत गजब की प्रयोग होते हैं और हाजरात के द्वारा हम किसी खोए हुए व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं, रूठ कर गए हुए व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं, घर से भागे हुए खोए हुए पशु को ढूंढ सकते हैं, वो कहाँ गया है, और ज़मीन में गड़े हुए धनमाल को ढूंढ सकते हैं। हाजरात के द्वारा बहुत सारी चीज़ों की खबर ली जा सकती है, पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, हाजरात में बहुत सारी तो मुसलमानी हाजरात होती है और बहुत सारा नखदर्पण विधि भी कहते हैं इसको। तो बहुत सारी विधियां ऐसी होती है जो सनातन धर्म की है, साबर की है, अघोर की है, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं। आज मैं आपको एक सर्वसम्मत सरल विधि बता रहा हूं जिससे कोई भी, देखो हाजरात में क्या सिस्टम होता है कि 8 साल का बच्चा हो या 12 साल का बच्चा हो, 12 साल तक का बच्चा हो, उसको ना नाखून पे दिखाया जाता है, कि उसको हथेली पे दिखाया जाता है, कि उसको डब्बी में दिखाया जाता है, कि उसको नारियल की खपरी पे दिखाया जाता है, कि उसको कांच पे आईने पे दिखाया जाता है। ऐसा होता है ना। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हाजरात बताता हूँ जिसमें बच्चे की आवश्यकता नहीं, 12 साल 13 साल की आवश्यकता नहीं। कोई भी माता, कोई भी स्त्री 8 साल से लेकर के 60 साल तक की हो, पूर्ण पवित्रता से स्नान आदि करके इस हाजरात के द्वारा किसी का भी कुछ भी देख सकती है, जान सकती है। इस हाजरात को बना करके आप लोगों की बहुत सेवा कर सकते हो, आप जनता की बहुत सेवा कर सकते हो। देखिए, धनमाल निकालना ही सब कुछ नहीं होता है। सेवा का मतलब ये होता है कि किसी के घर से कोई बच्चा है, मानसिक विकृत है, निकल गया है, अब पता नहीं चल रहा है कहाँ गया है, तो आप उसको ढूंढ करके बता सकते हो कि इस समय आपका बच्चा यहाँ है। और आप यदि पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी से, सेवा के भाव से, मन में जगत कल्याण हो आपके और आप ऐसा काम करना चाहते हो, तो प्रकृति भी आपकी सहायता करती है और शक्तियाँ भी आपकी सहायता करती हैं। फिर आपको स्त्री की भी ज़रूरत नहीं। आप यदि पुरुष हो तो खुद भी देख सकते हो, शक्ति आपको भी दर्शन दे सकती है। ऐसी साधना है, ज़बरदस्त साधना, बहुत प्यारी साधना है। ये साधना एक बहुत ऊंचे संत से, बहुत ऊंचे ऋषि से हमारे पास आई है। इसका प्रयोग करके आप देखिएगा। मैंने तो अभी प्रयोग नहीं किया, लेकिन आप प्रयोग करके देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, एकदम सरल साधना है, इसलिए आराम से प्रयोग कर सकते हो। ये भैरव बाबा की साधना है, भैरव बाबा की हाजरा साधना है। इसके द्वारा भैरव बाबा सट्टे के नंबर भी बता सकते हैं, भैरव बाबा ज़मीन का धन भी बता सकते हैं, भैरव बाबा बहुत सारी बातों का आपको उत्तर दे सकते हैं। इस साधना में करना क्या पड़ता है, देखिए, आपको काला विषधर नाग होता है ना, कोबरा, उस कोबरा की किसी सफेरे से बोल देना कि कोई कोबरा कभी मर गया हो, तो उसके जो 2 जीभ होते हैं ना, वो 2 जीभ लेके आनी है। और दाहिना राइट साइड की, कोबरा के राइट साइड की जो आंख होती है उसे चिरवा करके अच्छे तरह से, देखिए मारना नहीं है, मरे हुए का ही लाना है, मारा तो किसी काम की नहीं है। मरे हुए कोबरा की लानी है, मरे हुए कोबरा की आंख लानी है, क्योंकि आंख कभी बंद तो होती नहीं, कोबरा की पलक तो होती नहीं, तो आंख बंद होगी, आंख बंद कभी होती नहीं। तो वो पलक से निकलवा करके, वो जो स्थान रहता है वहाँ से निकलवा करके आंख को आपको लेके आना है। अब आपको क्या करना है, अब उस आंख को लाए, उस जीभ को लाए, अब जो मदार की रुई होती है उस रुई में उसकी बत्ती बनाइए, बत्ती बना करके घी का दीपक बनाइए, बत्ती बना करके लपेट लिया ना, घी का दीपक बनाइए। अब वो दीपक कैसा बनाना, बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। या तो उसका तिल के तेल का दीपक हो या घी का दीपक हो, दोनों में से घी शुद्ध हो तो घी, नहीं तो तिल के तेल का दीपक हो। अब आपको क्या करना, नारियल जो होता है ना, नारियल के ऊपर का जो बाल होता है वो उतार लिया, अंदर से जो होता है गोला वाला वो भी निकाल लिया। अब उसको काट के एकदम मस्त ऐसे दीपक जैसा बना लो, कटोरी जैसा बना लो। उस कटोरी में उसको रख करके जलाना, प्रज्वलित करना। प्रज्वलित करके कांसी का कोई भी बर्तन आपके पास हो, उस कांसी के बर्तन को उसके ऊपर ढक देना, चाहे प्लेट हो चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर ढक देना है। ढक दोगे तो पूरा काजल बन जाएगा। इसको आंखों में नहीं लगाना है, पहले सुन लेना अच्छी तरह से। वो काजल आपको निकालना है, काजल निकालना, इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते सारा काम करना है, सारा काम इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते ही करना है। काजल अमावस्या या शनिवार के दिन कभी भी निकाल सकते हो, दोनों में से कोई भी, और दोनों हो तो सबसे बढ़िया, अमावस्या या शनिवार के दिन इस काजल को निकाल सकते हो। अच्छा, आज मैं जो मंत्र बताऊं उस मंत्र का आप 1100 बार ग्रहण में जाप कर लेना।
ग्रहण में एक बार आपने 1100 बार जाप कर लिया, दीक्षित होना गुरु से दीक्षित होकर के मंत्र लेना, ऐसे किसी काम नहीं आएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। उसकी जिम्मेदारी आपकी है, एस्ट्रो कमल यूट्यूब चैनल की नहीं है। बताना मेरा काम है, बता मैं दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो गुरु से मंत्र दीक्षित होकर के लीजिएगा, उसके बाद में साधना कीजिएगा। आप ग्रहण में 1100 मंत्रों का जाप कर लीजिएगा, आपका मंत्र शक्तिशाली हो जाएगा, मंत्र चलना शुरू हो जाएगा। ग्रहण में कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता, इस बात का ख्याल रखें। ग्रहण में सिर्फ मंत्र जागृत होता है। जैसे एक बच्चा है, सोया हुआ है, उसके ऊपर पानी के छींटे डालो, छींटे डालो, छींटे डालो, वो जाग जाएगा। लेकिन जाग जाएगा तो जागते के साथ वो भागना शुरू थोड़ी कर देगा, जागते के साथ भागता नहीं है। जागते के साथ पहले अलसाया हुआ उठता है, हाँ अरे कौन है, पापा दादा नाना किसने जगाया मेरे को। अब उसको चाय पानी, बेटा चाय पी ले, पानी पी ले, रोटी वोटी खा ले, फिर भाग किसी काम में, फिर वो भागना भी शुरू कर सकता है। जब वो रेडी रेट हो जाएगा तो भागना शुरू कर देगा। तो सिद्ध का मतलब भागना और जागृत का मतलब जागना। तो ग्रहण में मंत्र जागृत होता है, मंत्र सिद्ध नहीं होता। बहुत सारे मंत्र जो सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े मंत्र होते हैं जिनकी जागृत नहीं की जाती है, सिद्धि नहीं की जाती। सिद्धि नहीं होता, सिद्धि तो करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये लेकिन ये जो मंत्र है, ये मंत्र जागृत भी हो जाएगा और सिद्ध भी हो जाएगा। ड्यूल काम होगा, दोनों काम होगा आपका। जागृत भी कर लोगे और सिद्ध भी कर लोगे। इस मंत्र को जागृत करके, सिद्ध करके, और फिर इसको चलाना शुरू करो। अब ये जो मैं काजल बनाना बता रहा हूँ, ये काजल आपको इस मंत्र को बोलते बोलते बनाना है। मंत्र को बोलते बोलते आपने काजल बना लिया। अब क्या है श्रीमान, मंत्र को बोलते बोलते आपने काजल बना लिया। काजल इकट्ठा करके अपने पास में रखिएगा। अब कभी भी किसी भी तरीके से मान लो, जैसे आपको देखना है कि कोई लड़का खो गया है, भाग गया है, पशु खो गया है, किसी की ज़मीन का कोई मसला है, उसमें धनमाल हो सकता है, तो जो भी हो धनमाल का आधा निकाल करके आप अच्छी तरह से दान पुण्य करवाइए। और जो भी उसके संरक्षक रहे उनके नाम से पिंड दान करवाना ज़रूरी होता है, भूलना मत, नहीं तो पीढ़ियाँ उजाड़ देगा धन। ऐसे निकाला हुआ धन, आधा धन निकालना, आधा धन निकाल करके उनके नाम से पिंड दान करवाना, फिर उनके नाम से पानी की प्याऊ बनवा देना, तालाब बनवा देना। जो भी आजकल जो भी वर्तमान में चलते हैं, बच्चों के स्कूल में, बीमारी में, किसी औषधालय में, कहीं भी उनके नाम से NGO में खर्च करना, उनके नाम से दान पुण्य करना, उनकी आत्मा संतुष्ट रहेगी। फिर उस धन का आप आराम से उपभोग कर सकते हो। हाँ, तो धन की बारे में बात बता रहा हूँ, खाली धन ही नहीं है, इसमें तो हज़ारों चीज़ें हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हो, आप जनता के कल्याण के लिए करना, विनाश के लिए मत करना, आपका फायदा रहेगा। अब क्या है, इसमें कोई बच्चे की आवश्यकता नहीं, कोई उसकी आवश्यकता नहीं। कोई भी स्त्री हो, स्नान करके, रजस वाला नहीं होनी चाहिए, स्नान करके और पूर्व दिशा, उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके उसको बिठाएं किसी आसन पे। और अपने हाथ पे जो सिक्का होता है ना, कॉइन होता है, कॉइन 1 रुपये का, 1 रुपये का कॉइन, जो बड़ा कॉइन होता है 1 रुपये का, उस 1 रुपये के कॉइन के बराबर का यहाँ एक गोलाकार निशान बनाएं। गोलाकार निशान बनाएं और अब उसे कहें कि आप नाग देवता का आह्वान करो, भैरव देवता का आह्वान करो, बोलो मुझे दर्शन दो। तो उस जहाँ आपने वो लगाया है ना हाथ में वो निशान, वहाँ पर लाइट, प्रकाश पैदा होगा, अपने आप ही प्रकाश पैदा होगा, प्रकाश पैदा होगा। उसके बाद में इसमें कोई बाबा जी फकीर नहीं आती। इस्माइल योगी के मंत्र होते हैं ना, उसमें बाबा जी फकीर ऐसे लोग आते हैं, वो बताते हैं ऐसा है वैसा। इसमें कोई बाबा जी फकीर नहीं आते। इसमें क्या होता है, एक रोशनी पैदा होती है, रोशनी के बाद में वहाँ एक नाग देवता पैदा होता है, ब्लैक कोबरा। उससे डरना नहीं है, उनको प्रणाम करना है और ब्लैक कोबरा से कहना है कि हे नाग देवता, मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये जानना है, ये मेरी क्वेरी है, मुझे सॉल्व करो, ये मेरी इच्छा है, मुझे बताओ कौन कहाँ है, क्या है, धन माल, किसी के बारे में, जिसके बारे में आपको पूछना हो, आप आराम से उनको पूछने के साथ ही नाग देवता अपने स्थान से उड़ना शुरू करेंगे, वहाँ ले जाएंगे जहाँ आपका सवाल है कि आपने पूछा होगा कि उस ज़मीन में धन है क्या, तो उस ज़मीन पर आपको ले जाएंगे, ले जा करके वहाँ बैठ करके और अपने नेत्रों से ज्योति फेंकते हुए आपको ज़मीन के अंदर कितना फुट क्या है, कैसे है, कौन सी शक्तियाँ बैठी है, सब कुछ दिखा देंगे। कोई आदमी घर से भागा है, कहाँ गया है, किस होटल में रुका हुआ है, बर्तन मांज रहा है कि क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, सो गया है, किसी अच्छे आदमी ने उसको एडॉप्ट कर लिया है, क्या कर लिया, सारी बातें आपको बता देगा अच्छी तरह से। आपको तुरंत पता चल जाएगा वो आदमी कहाँ है, क्या है। ऐसे किसी भी सवाल का जवाब हो, पशु का सवाल हो तो पशु के बारे में बता देगा, फलाने गाँव में, फलाने स्थान पर, इस दिशा में, इस स्थान पर आपका पशु इस समय मौजूद है, जाके ले आओ। तो आप कर सकते हो। ऐसे अगर गाँव देहात के रहने वाले हो तो भी हज़ारों लोगों की सेवा कर सकते हो, और किसी बड़ी सिटी के रहने वाले तो भी हज़ारों लोगों की सेवा कर सकते हो, सेवा कार्य कर सकते हो, और सेवा में तो मेवा ही आप जानते ही हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से साधना, इसका मंत्र मैं आपको बताता हूँ, फिर भी आप दीक्षित होकर के लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। मंत्र है, काला भेरू काला काल, काला भेजा चारों धाम, काल्या काला कहाँ गया, मैंने भेजा वहाँ गया। कौन कौन को दिखाए, बगे बगाए को दिखाए,
रूठे रुठाए को दिखाए, धरती में दबे धनमाल को, देव दानव को, चोर चौपाए को, जहाँ के तहाँ को न बताए तो माता कालिका के खप्पर में जरे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र का दीक्षित होकर के, सिद्ध करके, जाप करके, हाजरात बना करके आप अपने मन की तमाम इच्छाएं जो हाजरात से संबंधित है उन्हें पूरा कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।